लो फेंग, जिसने अपने टीचर मास्टर ट्रुअन से मुलाकात की, अब ये सोच रहा था कि वो एनिमल टोकन कैसे हासिल करेगा जो अभी मास्टर ट्रुअन के पास है। मास्टर ट्रुअन लो फेंग पर फख्र महसूस कर रहा था क्योंकि लो फेंग ने बहुत ही डेंजरस सिचुएशंस फेस की हैं, जैसे कि डोकू का वेनरेबल और मजार यूनिवर्स का स्काईवॉफ। साथ ही मास्टर ट्रुअन बहुत खुश हुआ ये देखकर कि ये टोकन गॉड तक पहुंच गया, जब तक उसका अपना बॉडी टेम्परेरीली पैरालाइज हुआ, क्योंकि यही मास्टर ट्रुअन का गेट है अगले लेवल में पेनिट्रेट करने का, जो कि वेनरेबल यूनिवर्स है। लेकिन साथ ही ट्रुअन अभी भी इस टोकन को लेना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है। मास्टर ट्रुअन नहीं चाहता कि वो लो फेंग को बॉदर करे और ना ही अपने डिसाइपल का फायदा उठाए। लेकिन लो फेंग ने मास्टर ट्रुअन को रीअश्योर किया, ब्रो आप मेरे लिए स्ट्रेंजर हो, इसलिए अनफ्रेंडली होने की कोई ज़रूरत नहीं। और लो फेंग को ये भी पता था कि मास्टर ट्रुअन को ये टोकन उससे ज़्यादा चाहिए। साथ ही लो फेंग ने यह भी रीअश्योर किया कि उसके पास अभी भी चांस है एक और एनिमल टोकन लेने का ह्यूमन क्लैन से। ये सुन के मास्टर ट्रुअन थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ी अनकंफर्टेबल फील की, क्योंकि लो फेंग बेसिकली कह रहा था कि वो अपना एनिमल टोकन पे करेगा। लो फेंग ने रिप्लाई किया कि ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब उसके पास प्रेमल सिटी के रूलर का सपोर्ट है और लो फेंग का स्टेटस एज रिवर ब्लेड भी हेल्प करेगा उसको एनिमल टोकन लेने में। रीजन सिंपल है, लो फेंग यानी कैरन लो फेंग, जो कि सेक्टर का ओनर है लेकिन एक थ्रेट है, जैसे राणा अंदिंग केसर, वो अपनी अटेंशन एनिमी की तरफ डाइवर्ट करेगा ह्यूमन रेस के लिए थ्रेट बन के। यही रीजन है कि लो फेंग इजीली एनिमल टोकन ले सकता है ह्यूमन क्लैन से। कैरन को भी ये गिफ्ट दिया जाएगा स्कूल ऑफ द देवा ललुहूर में, और ह्यूमंस हाई रैंकिंग रास्तास से लो फेंग को अटैक होने नहीं देंगे, तो लो फेंग के लिए न्यू टोकन लेना काफी फास्ट प्रोसेस होगा। मास्टर ट्रुअन ने ये सब सुन के अग्रीमेंट किया और बोला चलो ये होगा। और सच में थोड़ी ही देर बाद लो फेंग प्रेमिल के रूलर से मिला और उसने लो फेंग को ह्यूमन से एक न्यू टोकन दे दिया। अभी के लिए ये टोकन लो फेंग के साथ मैच हो गया और वो स्पेस लॉ और गोल्ड का अंडरस्टैंडिंग भी हासिल कर रहा था। फिर लो फेंग और ट्रुअन बोना स्कूल ऑफ द देवा ललुहूर की तरफ निकल गए। वहां वो कंट्री के टेलीपोर्टेशन सिस्टम का यूज करेंगे, जो कि कोऑर्डिनेशन पॉइंट के साथ स्कूल के नजदीक ले जाता है। और बीच रास्ते में वो टेलीपोर्टेशन पॉइंट की तरफ जा रहे थे, जहां होल और टनल लोगों की सेंटर ऑफ अटेंशन बन गए। स्पेशली जब उन्होंने देखा कोई ट्रुअन के साइड में है AKA लो फेंग, तो वहां सबको फील हुआ कि लो फेंग सेक्टर के ओनर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। लोगों ने यह भी सुना था कि लो फेंग बस एक सेक्टर का ओनर है, लेकिन अब रूमर्स के हिसाब से लो फेंग काइजर रिवर ब्लेड है, जो समझा देता है कि लो फेंग कैसे इतनी ऑरा पावर रखता है। जब लो फेंग और ट्रुअन ने टेलीपोर्टेशन यूज की, ट्रुअन बहुत प्राउड हुआ लो फेंग पर, क्योंकि उसने पहले भी सुना था लो फेंग के बारे में, जो कि रिवर ब्लेड का नोन फिगर है। लो फेंग खुद सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि ये उसके लिए इजीली गेसेबल था कि उसका स्टेटस एज कैंडिडेट फॉर काइजर ऑफ रिवर ब्लेड ऑब्वियस है, और लो फेंग भी अभी ह्यूमन रेस के लिए काफी अट्रैक्टिव फिगर बन चुका है। फिर लो फेंग और ट्रुअन अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ लो फेंग थोड़ा रिग्रेटफुल है, क्योंकि पहले उसके पास न्यू प्लेन था, लेकिन वो डूकू के हाथ लग गया। लेकिन ट्रुअन ने लो फेंग को रीअश्योर किया कि अब उसके पास एक सोफिस्टिकेटेड ऑप्शन है, जो दोनों ने यूज किया, और जर्नी कंटिन्यू हुई प्लेस ऑफ द देवा ललुहूर की तरफ। इस बीच लो फेंग ने ट्रैवल टाइम का यूज किया ट्रेनिंग के लिए, टॉम्स टोकन ऑफ रिग्रेट AKA 9G लेड। उनकी जर्नी ने उनको स्कूल ऑफ द स्पिरिट्स तक ले आया, जहां उन्होंने देखा कि स्पिरिट्स का एरिया काफी मैसिव है, लगभग 160 लाइट ईयर्स। मतलब ये एक छोटी यूनिवर्स जैसे फील देता है। मास्टर ट्रुअन ने भी डेंजर वॉर्न किया, क्योंकि यहाँ बहुत रिस्की जोन्स हैं, जैसे कि ब्लैक कॉस्मिक एरियाज, जहां की नेचुरल पावर वेनरेबल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उनकी जर्नी के बाद क्लास का सेशन खत्म हुआ और वो सडनली टेलीपोर्टेशन यूज करते हैं, जहां वो सरफेस पर पहुंचते हैं लेक के पास, जो 5 कलर लेक के नाम से जाना जाता है। वहां लो फेंग को फील हुआ कि उसका ऑरा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन फॉर्चुनेटली थैंक्स टू अपनी स्किल्स लो फेंग फ्री हो गया डिस्टर्बेंस से। और फिर दोनों एक वॉरियर के सामने आए, जो मास्टर का था और उन दोनों को थ्रेट दे रहा था। जो वॉरियर के नीचे था वो डेटी लुहूर का रिप्रेजेंटेटिव था, और वहां टोकन्स मांगे गए लो फेंग और ट्रुअन से। अगर दोनों के पास टोकन नहीं होता तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता, क्योंकि उन्हें इन्वेडर्स माना जाता। लो फेंग और ट्रुअन ने तुरंत अपने टोकन्स दिखाए और दोनों सेफ हो गए। फिर एम्परर ने उन्हें स्कूल ऑफ द ललुहूर के मीटिंग के लिए भेजा। वहां थोड़ी डिस्कशन हुई अरोरा के बारे में। अरोरा का ओनर देवा ललुहूर है और इसका साइज 10 इयर्स ऑफ विड्थ के बराबर है।
ये अरोरा देवा लेलुहुर का प्रोटेक्शन है और ये इवन यूनिवर्स वेनरेबल को भी हर्ट कर सकता है। इस वजह से देवा लेलुहुर का एरिया बहुत सेफ माना जाता है। फिर मास्टर प्राइम ने उनको दिखाया होम एरिया, जो कि जिंजी आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये आइलैंड गार्डियन जोन में है, जहां ट्रोयान और लो फेंग थोड़े वरीड हो गए क्योंकि उन्हें अरोरा अटैक का फियर था। लेकिन रूलर ने रीअश्योर किया कि जब तक वो टोकन दिखाते हैं उन्हें अरोरा से कोई अटैक नहीं होगा। ट्रोयान ने पहला स्टेप लिया और लो फेंग के लिए सेफ टेस्ट किया। ट्रोयान ने ट्राई किया और सरप्राइजिंगली अरोरा रिवर ने अटैक नहीं किया। फिर ट्रोयान ने लो फेंग को भी सजेस्ट किया कि वो ज्वाइन करें और लो फेंग ने इमीडिएटली ज्वाइन कर दिया। उसके बाद उन्होंने सिंजी आइलैंड या बोहिनिया आइलैंड का ट्रिप किया, जो डिसेंडेंट्स का टेरिटरी बन चुका था। यहाँ ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि डिसेंडेंट्स जैसे लो फेंग और ट्रोयान अभी तक लॉयल मेंबर्स नहीं हैं स्कूल ऑफ लेलुहुर के, लेकिन उन्हें आउटसाइडर्स के तौर पर रहने की परमिशन है। यही उनका रेसिडेंस होगा। दोनों आइलैंड पर पहुंचे रूलर ऑफ बोहिनिया से मिलने के लिए, ताकि वो दोनों न्यू टोकन कैप्चर कर सकें और वहां परमानेंटली लिव कर सकें। वहां मास्टर प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें पावर स्ट्रक्चर समझाया। सबसे पहले 3 गॉड्स ऑफ द गॉड्स जो सेंट्रल पैलेस में रहते हैं। नॉर्मली पैलेस में सिर्फ एक गॉड ऑफ गॉड्स होता है और ये 3 गॉड्स रोटेट करते रहते हैं। उसके बाद 8 और पैलेसेस हैं जो गॉड्स ऑफ द सेक्टर के लिए हैं, और फाइनली और भी गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं वहां। और फिर वहां 3000 डिसाइपल्स आए और सब ऑफिशियली मेंबर्स ऑफ द लेलुहर बन गए। उसके बाद सिर्फ एयर्स बचे, जैसे लो फेंग और ट्रोयान, जो अभी भी आउटसाइडर्स के तौर पर कंसिडर होते हैं। और रूलर ऑफ बोहिनिया, जो एक गार्डियन है, वो एनिमल का एक लेवल नीचे है 8 एनिमल्स के। उसके बाद रूलर ने रिक्वेस्ट कंप्लीट की क्योंकि लो फेंग और ट्रोयान का वर्शिप कंप्लीट हो चुका था। फिर दोनों मिले रूलर ऑफ बोहिनिया, जो सक्साई था, और उसने तुरंत लो फेंग और ट्रोयान को इनवाइट किया और एडमिट किया कि वो दोनों मार्टर्स ऑफ हिज आइलैंड है। वर्चुअल स्पेस, जो कि स्कूल ऑफ देवा लेलुहा है, और आइलैंड के अंदर उनको 3 पोर्टल्स के बारे में इन्फो मिली, जो हेरिटेज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। ये हेरिटेज उनको कॉस्मिक लॉ अचीव करने में हेल्प करेगा, जो 7 क्लासेस में डिवाइडेड है। ये फुल्ली अचीव करने के बाद उनको 1 हेल्प मिलेगा अपना गोल अचीव करने के लिए, और फिर भी फ्री होने के बाद वो वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लेकर एक्स्ट्रा चांस ले सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी में लो फेंग ने विजिट किया और 3rd लेवल अंडरस्टैंडिंग हासिल की, जबकि ट्रोयान ने 4th लेवल हासिल किया। उसके बाद लो फेंग और ट्रोयान सेपरेट हो गए क्योंकि ट्रोयान चाहता था सेल्फ एग्जामिनेशन करे, और लो फेंग ने एडवेंचर स्टार्ट की, जहां उसको मिला काइसर राटू सनहोजन। लेकिन सैन लो फेंग हेटाकारॉन लैंड में बेइसान, जो कि वेनरेबल का एजेंट था, ने उनको न्यूसेंस क्रिएट किया। बेइसान ने सोचा कि उसका राइट है किडनैप करने का, जो लो फेंग को बहुत गुस्सा दिलाता है। लेकिन लो फेंग फियरलेस था और उसने गॉड्स रिलीज थ्रेट दिया। ये बेइसान को और गुस्सा दिलाता है क्योंकि अगर लो फेंग एक्सप्लोड कर दे तो स्कूल ऑफ देवा लेलुहर के क्रिएशंस भी अफेक्ट होंगे। इसका मतलब बेइसान भी 5 कलर्ड कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा। जहां सीनियर्स होते हैं वहां लोग बेइसान पे लाफ करते हैं क्योंकि बेइसान अब अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में फंसा हुआ था, और साथ ही मास्टर ऑस्कोवॉफ, जो लो फेंग के स्कूल देवा लेलुहर में एंट्री के न्यूज से अवेयर था, बेइसान पे फंस करता है। उस दिन मास्टर ऑस्कोवॉफ गुस्सा था क्योंकि लो फेंग एरोगेंट माना गया, और बेइसान ने लो फेंग को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वो 5 कलर्ड का रैथ नहीं चाहता था। बस बेइसान ने लो फेंग को सजेस्ट किया कि वो हाइड करे 5 कलर्ड जोन और ह्यूमन एरिया में, जो सेफेस्ट है। अगर लो फेंग बाहर आया तो बेइसान उसे इजीली अटैक कर सकता था। उसके बाद बेइसान वहां से चला गया। फिर लो फेंग ने विजिट किया वर्ल्ड ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जहां उसको अपना नेम रजिस्टर करना था एज काइसर ऑफ रिवर ब्लेड। यहाँ लो फेंग को पता चला कि उसका आइडेंटिटी काफ़ी जगह नोन है। ये थोड़ा रिस्की था क्योंकि वो रॉयल फैमिली के मेंबर्स का टारगेट बन सकता था, लेकिन साथ ही ये रिस्पेक्ट भी लाता है क्योंकि लोग उसको ऑनर करेंगे। तो लो फेंग ने अपना नाम यूज़ किया काइसर रिवर ब्लेड, और वर्चुअल वर्ल्ड में लोग बहुत सरप्राइज हुए क्योंकि ये रिवर ब्लैक का स्टेटस रिप्रेजेंट करता था। और फिर स्टोरी का कंटिन्यूएशन हम अगले वीक में कंटिन्यू करेंगे। और जैसे हमेशा मिमिन याद दिलाता है कि ये फिक्शन है जो एंटरटेनमेंट के लिए है। सी या।